राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी को लेकर बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है। इसका संकेत जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि खुल्लम खुल्ला मर्यादाओं के उल्लंघन की हालात में भी गठबंधन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की भी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। अगर मर्यादाओं का पालन नहीं होता है तो गठबंधन के सभी घटक दलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के स्टैंड को सही बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मीरा कुमार को वोट कटवा उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव में उतारा है। पासवान ने कहा कि ये मीरा कुमार का अपमान है। राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन के इतर एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के बाद जदयू ने शनिवार को कहा कि रामनाथ कोविंद को और भी कई दलों का समर्थन मिलेगा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि चुनाव आने तक कोविंद के पक्ष में और भी दल खड़े होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई कहने वाले लोग बताएं कि सत्ता का दुरुपयोग कर घोटाले करना और काम के बदले लोगों की करोड़ों की जमीन लिखवा कर बेनामी संपत्ति बनाना कौन सी विचारधारा है। नालंदा के हिलसा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और सांसद पप्पू यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 70 साल बाद लालू यादव का अचानक दलित प्रेम उमड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को अपमानित करने वाले नीतीश कुमार भी अचानक दलित प्रेम दिखा रहे हैं। औरंगाबाद में पीएमजीएसवाई की सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक राजेश कुमार एक दूसरे से भिड़ गए और काफी देर तक गर्मागर्म बहस हुई। विधायक का कहना था कि सड़क की स्वीकृति उन्होंने दिलाई है, इसीलिए शिलान्यास वो ही करेंगे। तो वहीं सांसद ने कहा कि पीएमजीएसवाई केंद्र की योजना है और ये कार्य सांसद के अनुशासन पर कराया जाता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्वीकृति आपने दिलाई है। पटना सीबीआई 3 की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भागलपुर के इनकम टैक्स ऑफिसर को 3 साल के सश्रम कारावास और 14 लाख रुपए की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर 1987 को ये मामला सीबीआई के पास आया था। जांच में सीबीआई ने पाया कि तत्कालीन इनकम टैक्स ऑफिसर तारिणी प्रसाद ने साल 1977 से 1987 के बीच अकूत रूप से चल और अचल संपत्ति अर्जित किया है। सहरसा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम रविंद्र कुमार जैन के निर्देश के बाद रेल अधिकारी सर्कुलेटिंग एरिया के विकास, साइकिल स्टैंड की लंबाई बढ़ाने सहित अन्य कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने में जुट गए हैं। समस्तीपुर मंडल के सीनियर DEN 3 संजय कुमार ने शनिवार को सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा स्टेशन का निरीक्षण किया। खगड़िया के परबत्ता में एक महिला को डायन का आरोप लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। घटना शनिवार दोपहर की है। परिजन गंभीर रूप से जख्मी महिला को परबत्ता PHC लेकर आए, लेकिन पीड़िता की स्थिति गंभीर देख उसे प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। नेपाल समेत सीमांचल के जिलों के आतंक सूरज यादव और उनके 3 साथियों को अररिया पुलिस की टीम ने भागलपुर के जीवनदीप नर्सिंग होम के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। वो अपनी मां का इलाज कराने भागलपुर गया था। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से सूरज को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर स्थानीय गोड़ियारे चौक स्थित रंजीत राय के घर छापेमारी कर एक US मेड लोडेड पिस्टल, 2 कारतूस, एक देसी पिस्टल के अलावा मैगजीन पिस्टल की 8 गोलियां, कट्टे की 5 गोलियां और एक मोबाइल बरामद किया।